भी पावन जयंती है, उनकी स्मृतियों को भी नमन करते हुए मैं विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। भारत के ऋषि परंपरा ने हमेशा हमें इस बात के लिए प्रेरित किया है कि व्यक्ति की शारीरिक बनावट उसकी क्षमता का निर्धारण नहीं करती है। भारतीय मनीषा का यह मानना रहा है कि यद भावम तद भवति, सर्वम मनसि संस्थितम, यानी वास्तविक शक्ति मन, संकल्प और आत्मबल में है। और भारत ही नहीं, पूरी दुनिया ने उस संकल्प शक्ति को, आत्मबल को वास्तविक जीवन में, व्यवहारिक जीवन में दिव्यांग जन की सामर्थ्य से उद्घाटित होते हुए देखा है। हमारे यहां एक गीता है, अष्टावक्र गीता। ऋषि अष्टावक्र के द्वारा उसे रचा गया। उनके बारे में अनेक धारणाएं हैं और कहते हैं कि विदेहराज जनक को भी आत्मज्ञान की प्रेरणा उन्होंने दी। आप याद करिए, मध्यकाल में संत सूरदास जी इसके उदाहरण हैं। दुनिया के अंदर भी अनेक ऐसे उदाहरण हैं जहां पर दिव्यांग जन को थोड़ा भी संबल मिला तो उसने अपनी सामर्थ्य से, अपनी शक्ति से समाज के लिए वह सब कुछ करके दिखाया जो सामान्य जन को, जिस पर सहजा विश्वास भी नहीं होता है। और इसीलिए आज जब हम सब यहां पर उपस्थित हैं, इस अवसर पर दिव्यांग जन के कल्याण के लिए केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा जो कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, यह एक प्लेटफॉर्म के रूप में आपके लिए अत्यंत उपयोगी हो सकता है। अक्सर होता क्या है, एक परिवार ये मान लेता है कि अगर उसके परिवार में जाने अनजाने में किन्हीं गलतियों के कारण कोई बच्चा दिव्यांगजन का शिकार होता है तो स्वाभाविक रूप से परिवार और समाज उसे उपेक्षित सा कर देता है। परिणाम क्या होता है कि बचपन में ध्यान न दे जाने के कारण, समाज का संबल और परिवार का संबल न मिलने के कारण वह उपेक्षा जीवन भर उसके मन को कुंठित करती है। वह लाचार स्थिति में वह बच्चा अपने आप को देखता है। जबकि अगर हम थोड़ा सा संबल दे दें तो बहुत अच्छे परिणाम आ सकते हैं। आपको उत्तर प्रदेश सरकार में ही मैं आपको बताऊं कि हमारे खेल और युवा कल्याण विभाग के जो सचिव हैं, ओलंपिक में मेडल जीते हैं वो ओलंपिक में। और पैरा ओलंपिक की जिस टीम ने देश के लिए पैरा ओलंपिक में
सर्वाधिक मेडल जीते हैं उस टीम का वे भी हिस्सा रहे हैं। आपको अगर देखना है, चित्रकूट में हमारे जो मंडलायुक्त हैं वे दृष्टिबाधित हैं, लेकिन मंडलायुक्त के रूप में वहां कार्य कर रहे हैं। एक आईएएस के रूप में वे भी काम कर रहे हैं। यानी हमारी संकल्प शक्ति और हमारा आत्मबल हमारे द्वारा हमारी सामर्थ्य का उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। और इसलिए भारत की मनीषा ने, भारत की ऋषि परंपरा ने कभी भी शारीरिक बनावट को व्यक्ति की सामर्थ्य को आंकने का माध्यम नहीं बनाया। हर व्यक्ति ईश्वरीय कृति है और मनुष्य उस ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ कृतियों में से एक है। अगर हम भी हर एक मनुष्य के अंदर, हर एक जीव के अंदर ईश्वर का वास मान करके उसके प्रति सद्भाव और सहानुभूति रखते हुए अपने स्तर पर थोड़ा भी उसके प्रति संबल दें, तो मेरा मानना है कि समाज के सहयोग से एक बड़ी संख्या में जो लोग अपने आप को उपेक्षित पाते हैं, उस उपेक्षित होने के भाव से हम उसे दूर करते हुए उसे भी समाज और राष्ट्र की मुख्य धारा से जोड़ करके उस दिव्यांग जन की सामर्थ्य से, उसकी प्रतिभा से समाज को लाभान्वित कर सकते हैं। जैसे अतीत में हुआ है और आज भी जिन्हें थोड़ा सा भी संबल मिला, उन्होंने अपनी सामर्थ्य से, अपनी प्रतिभा से समाज को आलोकित करने का काम किया है। यह कार्य वे भी कर सकते हैं। बहनों और भाइयों, आपने देखा होगा कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पहले दिव्यांग जन के बारे में लोगों की जो दृष्टि थी उसको बदला है। पहले विकलांग कह करके या कुछ अन्य भाषा का उपयोग करके लोग उन लोगों के प्रति एक दूसरी दृष्टि रखते थे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देशवासियों के सामने भाव रखा कि नहीं, अगर कहीं अभाव है तो ईश्वर ने उसकी प्रतिपूर्ति भी की है। हो सकता है कि शारीरिक रूप से उसका कोई अंग कमजोर होगा, लेकिन वह मानसिक रूप से परिपक्व है। आप उसे थोड़ा सा संबल दें, वो आगे बढ़कर के अपनी सामर्थ्य से, अपनी शक्ति से, अपने आत्मबल से वह समाज के लिए और राष्ट्र के लिए अत्यंत उपयोगी होने वाला है। और यह सदैव से मान्यता रही, लेकिन बीच के कालखंड में हम लोगों ने विस्मृति के कारण उसका उपयोग नहीं किया। परिणाम रहा कि एक लंबे समय तक दिव्यांगजन शासन की सुविधाओं से वंचित रहे। मुझे याद है, जैसे अभी मंत्री जी बता रहे थे, 2017 के पहले उत्तर प्रदेश के अंदर 8 लाख के आसपास दिव्यांगजनों को मात्र पेंशन मिलती थी, और वह भी 300 रुपये महीना। और उसमें भी बहुत सारी जगह बाबू लोग कट भी मांगते थे। लेकिन आज उत्तर प्रदेश सरकार ने पेंशन की राशि को 8 लाख से बढ़ा के 11 लाख से अधिक दिव्यांग जनों को आज हम पेंशन की सुविधा का लाभ दे रहे हैं। राशि 300 से बढ़ा करके 1000 रुपया भी कर दिया गया है, और राशि सीधे उसके खाते में जा रही है। दिव्यांग जन के अकाउंट में पैसा जाता है, कोई कट नहीं, इसमें किसी प्रकार की कोई घूसखोरी भी नहीं है। टेक्नोलॉजी का उपयोग करके इसका बेहतर उपयोग किया जा सकता है। दिव्यांग जनों के लिए अच्छे संस्थान खड़े हो,
इसके लिए अलग अलग स्थानों पर उस प्रकार के केंद्र स्थापित किए गए। दिव्यांग जनों के लिए सहायक उपकरण वितरण की कार्रवाई को आगे बढ़ाया जा सके। अब याद करिए, व्हील चेयर, ट्राईसाइकिल, ब्लाइंड स्टिक, हियर एड, ये सब मिलना पहले बहुत कठिन होता था। 2014 के बाद एलएम को, कानपुर को प्रेरित करके डीडीआरसी को और तेजी के साथ प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने का काम किया गया। बीच के कालखंड में उत्तर प्रदेश के अंदर जितने भी डीडीआरसी थे, ये सब बंदी के कगार की ओर जा रहे थे। और कल ही हमारी सरकार ने निर्णय लिया कि प्रदेश के जो डीडीआरसी पहले चलते थे उनको तो चलाएंगे ही, लेकिन कम से कम हर कमिश्नरी मुख्यालय पे एक अच्छा डीडीआरसी उपलब्ध हम कराएंगे, खोलेंगे, और उसके माध्यम से दिव्यांग जनों के लिए सहायक उपकरण वितरण और उनके लिए अन्य प्रकार की सुविधाएं हम वहां पे उपलब्ध करवाएंगे। आज यह शब्द दिव्यांगजन जो प्रधानमंत्री जी के द्वारा दिया गया है, यह सम्मान की एक नई भाषा, एक नए भारत की सोच का प्रदर्शन भी करता है। दिव्यांग जनों को स्वावलंबन के पथ पर अग्रसर करने की दिशा में उठाया गया एक कदम नए भारत के सामर्थ्य को प्रदर्शित करता है। नया भारत हर व्यक्ति के साथ, हर व्यक्ति के स्वावलंबन के साथ, उनके सम्मान के साथ सरकार खड़ी है। इस बात को लेकर के आज हम लोगों ने इस दिशा में एक नया प्रयास प्रारंभ किया है। आज आपने देखा होगा कि सरकारी भवन, परिवहन और सार्वजनिक स्थलों को बैरियर फ्री बनाया जा रहा है। हमने हर एक स्तर पर इस कार्य को आगे बढ़ाया कि शिक्षा व्यवस्था को सुलभ विद्यालयों में बदलने का अभियान चल रहा है। ब्रेल लिपि, साइलेंस लैंग्वेज, रैंप, छात्रवृत्ति, सहायक उपकरण, निःशुल्क परीक्षण और उनके कौशल विकास के साथ साथ रोजगार और उद्यमिता और सरकारी नौकरियों में भी उन्हें अवसर उपलब्ध हो सके, इसके लिए राज्याधीन सेवाओं में दिव्यांगजन को 4% का आरक्षण की व्यवस्था की गई है और राज्य के अधीन शिक्षण संस्थानों में दिव्यांगजनों के लिए 5% आरक्षण की व्यवस्था प्रदेश में लागू की गई है। भारत सरकार के जो विशिष्ट दिव्यांगता पहचान पत्र है, इसके पंजीकरण की कार्रवाई को आगे बढ़ाया है और इसमें 16,23,000 से अधिक कार्ड अब तक निर्गत हुए हैं, जिनमें 19,74,000 को अब तक रजिस्टर्ड भी किया गया है। दिव्यांगजनों के साथ साथ कुष्ठावस्था पेंशन की राशि को भी 2,500 से बढ़ा के 3,000 रुपया किया गया है और कृत्रिम अंग और सहायक उपकरण के लिए अनुदान राशि 10,000 से बढ़ा के 15,000, स्मार्टफोन, टैबलेट, डीजे प्लेयर जैसे आधुनिक सहायक सामग्री के लिए भी हम लोगों ने धनराशि उपलब्ध करवाया है। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि अब तक हम लोग 3,84,000 से अधिक कृत्रिम अंग उपकरण का कार्य वितरण का काम दिव्यांग जनों को प्रदेश के अंदर कर चुके हैं। प्रदेश के अंदर शल्य चिकित्सा के अनुदान के लिए भी सर्जरी के अनुदान की राशि को 8,000 से बढ़ा के 10,000 करने, कॉन्क्लियर इम्प्लांट योजना के अंतर्गत 6 लाख रुपए का अनुदान हम राज्य सरकार की तरफ से उन परिवारों को देते हैं जहां पे बच्चे यानी जिन्हें मूक बधिर जिन्हें कहते हैं, उनको सुनाई नहीं देता इसलिए बोल नहीं पाते। कॉन्क्लियर इम्प्लांट के लिए सरकार के द्वारा 6 लाख रुपए की राशि दी जाती है।
और मेरी अपील होगी, बच्चा पैदा होने के बाद से ही अगर हम उसका परीक्षण करना प्रारंभ कर देंगे और 5 वर्ष की उम्र तक अगर हम कॉन्क्लेयर इम्प्लांट की कार्रवाई को संपन्न करके उसकी स्पीच थेरेपी के साथ उसे जोड़ देंगे तो बच्चा एकदम अच्छा हो सकता है। मैं भी देख रहा था जिन बच्चों को सफलतापूर्वक यह इम्प्लांट किया गया, मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि इस वर्ष हमने अकेले 108 ऐसे बच्चों पे कॉन्क्लेयर इम्प्लांट के लिए धनराशि उपलब्ध करवाई है और अभी भी मैं बाहर उन बच्चों को सम्मानित करके आया हूं। बहुत अच्छा बोल रहे हैं, जैसे मैं बोल रहा हूं ऐसे वे भी वहां पे बोल रहे हैं। मानसिक दिव्यांगजन के लिए बरेली, मेरठ, गोरखपुर और लखनऊ में आश्रय गृह संचालित हैं। प्रत्येक की क्षमता 50 है। चित्रकूट, बांदा में नए केंद्र की प्रक्रिया जारी है और 16 जनपदों में 24 स्वैच्छिक संस्थानों के माध्यम से भी आश्रय गृहों का संचालन हो रहा है। आज के इस अवसर पर विवाह प्रोत्साहन और स्वरोजगार के लिए भी 6100 से अधिक दिव्यांग जनों को दंपति विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार उन्हें दिया जा चुका है और